13 सितंबर 1992 शाम का वक्त था। दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर सफेद रंग की एक कार आकर रुकती है। उस कार में एक पुलिस वाला भी है और 3 और शख्स हैं। रेलवे क्रॉसिंग बंद है। सामने से तभी 2 अन्य कारें आकर रुकती हैं। इसके पहले कि ट्रेन गुजरने के बाद फाटक खुला और ये कार दूसरी साइड जा पाती, सामने से आई उन 2 कारों से कुछ लोग उतरे और अचानक से उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नतीजा, इस कार में सवार 2 लोग मौत की नींद सो गए और जो पुलिस वाला उस कार में था वो भी गोली लगने से घायल हो गया। किसी तरह कार में सवार चालक ने अपनी जान भाग कर बचाई। जब वहां मौजूद लोगों ने उस कार में जाकर मरने वाले का चेहरा देखा तो मानो जैसे कोहराम ही मच गया। और ये कोहराम दादरी नोएडा से लेकर लखनऊ नहीं, दिल्ली के सिंहासन तक को भी हिलाने वाला था। हार कर सरकार को इस हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा। आज हम लेकर आए हैं जी मीडिया की खास पेशकश दास्तान ए जुर्म, अपराध, अपराधी और अनकहे अफसाने की पहली कड़ी में इसी हत्याकांड की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि वो मरने वाला शख्स आखिर था कौन, जिसकी मौत के कोहराम ने दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के सत्ता सिंहासन को भी हिला दिया था। आज से करीब 29 साल पहले हुए इस हत्याकांड में जो शख्स मारा गया था उसका नाम महेंद्र सिंह भाटी था। महेंद्र सिंह भाटी दादरी विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के चुने हुए विधायक थे। 1984, 1989 और 1991 में यहाँ की जनता ने उनको चुनकर लखनऊ विधानसभा में भेजा था। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में जो लोग नामजद हुए और जिन लोगों को 10 मार्च 2015 को यानी कि 23 साल बाद देहरादून की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसमें पहला नाम उत्तर प्रदेश के एक बड़े बाहुबली नेता डीपी यादव का है। डीपी यादव के अलावा उनके एक रिश्तेदार करण यादव और कुख्यात अपराधी पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला और सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े प्रणीत भाटी का नाम है। इन चारों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बाहुबली नेता डीपी यादव पर आरोप है कि उन्होंने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या की साजिश रची। अब हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि महेंद्र सिंह भाटी को अचानक से अपने लाव लश्कर के बिना ही मात्र 1-2 सहयोगियों के साथ ही घर से बाहर जाना पड़ा। दरअसल दादरी विधानसभा क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व महेंद्र सिंह भाटी ने किया था। 1991 में हुए इस आंदोलन में लोगों ने पुलिस थाने को ही आग लगा दी थी। थाने को आग लगाए जाने के बाद उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें संतराम नाम का एक शख्स मारा गया। संतराम विधायक महेंद्र सिंह भाटी का सहयोगी था। उस मामले की सीबीसीआईडी जांच हो रही थी और सीबीसीआईडी के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने फोन करके विधायक से आग्रह किया था कि वो नोएडा आ जाएं और उस घटना के बारे में अपनी ओर से जो भी जानकारी देना चाहें वो दे दें। 13 सितंबर 1992 की शाम विधायक महेंद्र सिंह भाटी अपने गनर और एक मित्र उदय प्रकाश आर्य के साथ नोएडा ही जा रहे थे, तभी ये घटना भंगे रेलवे फाटक पर घटित हो गई। ये कोई मामूली हत्याकांड नहीं था और खास बात ये कि इस हत्या में AK-47 जैसे
हथियार का प्रयोग किया गया था, जो उस समय अचंभे की बात थी। ताबड़तोड़ गोलियों से न केवल महेंद्र सिंह भाटी की लाश गिरी, बल्कि उसके बाद भी कई लाशें गिरी और अपराध की दुनिया में भी एक दूसरे को मारकाट करने की होड़ सी लग गई थी। इसके पहले कि हम महेंद्र सिंह भाटी की हत्या की वजह में जाएं, आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह भाटी के भाई राजवीर भाटी की भी कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। राजवीर भाटी महेंद्र सिंह भाटी के राजनीतिक काम को देखते थे। राजवीर भाटी की हत्या में डीपी यादव के एक रिश्तेदार बताए गए परमानंद यादव और महेंद्र फौजी का नाम लिया गया था। पुलिस के रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि महेंद्र फौजी ने राजवीर भाटी की हत्या कराई थी। महेंद्र फौजी उस समय का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर था, जिसकी दुश्मनी सतवीर गुर्जर से थी और सतवीर गुर्जर का याराना राजवीर भाटी से बताया गया था। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक, सांसद और मंत्री रहे डीपी यादव का नाम शामिल होना चौंकाने वाला था, लेकिन जो महेंद्र भाटी के नज़दीकी लोग हैं वो ये बात जानते थे कि दोनों के बीच में संबंध बहुत खराब हो गए थे। हालांकि ये भी एक वक्त था जब 1988 में महेंद्र सिंह भाटी ने ही समर्थन कर डीपी यादव को बिसरख ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जितवाया था। कहा तो ये भी जाता है कि डीपी यादव को 1989 में बुलंदशहर विधानसभा से विधायक का टिकट दिलवाने की भूमिका भी महेंद्र सिंह भाटी की थी। 1989 में डीपी यादव बुलंदशहर विधानसभा से विधायक बन गए। महेंद्र सिंह भाटी दादरी से विधायक हो गए। दोनों के बीच में बाद में संबंधों में खटास आ गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक और इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बताया गया कि महेंद्र सिंह भाटी और डीपी यादव के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। इसी को लेकर डीपी यादव की आंख में वो खटकने लगे। हालांकि डीपी यादव की ओर से हमेशा इस बात से इनकार किया गया। इस बीच बीजेपी के जिलाध्यक्ष की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके परिजनों का ऐसा मानना था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह भाटी का हाथ है। कहा तो ये जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा बताया गया कि प्रवीण भाटी के परिवार और डीपी यादव के बीच मित्रता हो गई और दोनों ने साजिश करके महेंद्र सिंह भाटी को मरवा दिया। पुलिस की ओर से डीपी यादव के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए उसमें कहा गया कि 1991 के चुनाव में महेंद्र सिंह भाटी ने पतवाड़ी के प्रकाश पहलवान को उनके खिलाफ बुलंदशहर विधानसभा से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में काफ़ी हिंसा हुई थी। उसके बाद डीपी यादव और महेंद्र सिंह भाटी के बीच में संबंध खराब हो गए। इसी को लेकर डीपी यादव उस साजिश का हिस्सा बने। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को तो आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन लक्कड़पाला का एक खास दोस्त जयपाल भी इस हत्याकांड में शामिल था, लेकिन उसको सजा नहीं हुई। और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान ही उसकी मौत हो गई। दोनों लोग महेंद्र सिंह फौजी के खास गुर्गे थे और महेंद्र सिंह फौजी सतवीर गुर्जर से नफरत करता था। सतवीर गुर्जर को सबक सिखाने के लिए ही उसने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में इन लोगों को शामिल कराया। हम बात कर रहे थे महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड के बाद भी कई और लाशों के गिरने की। जी हाँ, 13 सितंबर 1992 को महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के ठीक 9 दिन बाद गाजियाबाद के राजनगर इलाके में भी एक हत्या हुई और वो भी कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो था डीपी यादव का सगा बहनोई। पुलिस रिकॉर्ड और प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की माने तो निशाना खुद डीपी यादव थे, लेकिन हमलावरों को जो सूचना मिली थी वो गलत थी। उस कार में सवार हमलावरों को जब डीपी यादव अपने घर के बाहर टहलते नहीं मिले तो उन्होंने डीपी यादव के बहनोई को निशाना बना डाला। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड से जुड़ा
एक किस्सा ये भी है कि अपनी हत्या के कुछ दिन पहले ही महेंद्र सिंह भाटी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि अगर मुझे कड़ी सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि अगले सत्र में सभी साथी उनकी मौत पर शोक सभा कर रहे हों, और ये बात सच साबित हुई। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में जिसे एक शख्स महेंद्र फौजी का नाम बार बार उछला है, उसको इस हत्याकांड में सीधे तौर पर तो आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन लक्कड़पाला के सिर पर उसका हाथ था, ये बात जग जाहिर है। कौन है ये महेंद्र फौजी और उसकी अपराध के दुनिया में आने की कहानी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे दास्ताने जुर्म की अगली कड़ी में। मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।